हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गाजर, हरी मिर्च और नींबू का अचार बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से अगर आप ये अचार बनाकर तैयार करेंगे तो आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अचार बनाने के लिए सबसे पहले गाजर और हरी मिर्च को साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोकर उसका पानी सुखा लें और उसके बाद उसे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लें। तो पूरी गाजर को हमें इसी तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेना है। हरी मिर्च का भी हम डंठल हटाकर इसे ऐसे ही लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेते हैं। लगभग 1.5 किलो गाजर और आधा किलो हरी मिर्च को हमने ऐसे ही कट करके साफ़ सूती कपड़े पर फैलाकर रख दिया है, जिससे कि इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा। फ़ैन की हवा में आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दें। यहाँ पर हम इसे छाया में ही सुखा रहे हैं। अगर आप इसे धूप में रखते हैं तो आप इसे कम टाइम के लिए रखें। नींबू को भी हमने अच्छी तरह से धोकर इसका पानी सूखने के लिए रख दिया है और जिस जार में आप अचार डालें उसे भी अच्छी तरह से धोकर धूप में सूखने के लिए रख दें। नींबू को भी हमने कट कर लिया है, तो एक नींबू के इस तरह से 4 टुकड़े करते हुए हमने इसे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। अचार बनाने के लिए हमने ये मसाले लिए हैं। मसालों का मेज़रमेंट हमने इस चम्मच से किया है, जो रेगुलर चम्मच होती है खाना खाने में जिसका यूज़ करते हैं, उसी से हमने मेज़रमेंट लिया है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 4 चम्मच पीली सरसों, 4 चम्मच राई, 4 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अजवाइन और थोड़े से हमने लौंग काली मिर्च लिए हैं। यहाँ पर हम आपको जीरा बताना भूल गए थे, तो 4 से 5 चम्मच हमें जीरा भी लेना है। अब सारे मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि इनके अंदर की नमी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी मसालों की। मेथी दाना थोड़ा हार्ड होता है, तो इसे हम पहले हल्का सा भून लेते हैं। मसालों को भूनने के लिए आप कोई भी भारी तले का बर्तन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है। तो मेथी दाना हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं पीली सरसों, राई, अजवाइन, सौंफ और लौंग काली मिर्च को भी डाल देते हैं और इनको हम लगभग 2 से 2.5 मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं। ज़्यादा जलाना नहीं है मसालों को, बस हल्का सा भूनना है। मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, बहुत ही अच्छी महक भी आ रही है। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये कलौंजी और थोड़ी सी हमने लाल सूखी मिर्च ली हैं, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। इनको भी हमें हल्का सा भून लेना है। गैस की फ्लेम हमने लो कर दी है, तो लो फ्लेम पर इनको हल्का सा भून लेते हैं। ये मसाला भूनते समय हम इसमें जीरा डालना भूल गए थे, तो वो हम अलग से भूनकर डाल देंगे। तो 4 से 5 चम्मच हमें जीरा भी लेना है। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। अब मसालों को हम ऐसे चलाते हुए बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो इसे अलग बर्तन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने मसालों को ज़्यादा नहीं भुना है, हल्का सा ही भुना है। तो इसी कढ़ाई में हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। थोड़े गर्म हैं मसाले और कढ़ाई, तो हल्का सा चला देंगे ठंडा होने तक। मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें दरदरा पीस लेते हैं। तो ये हमने मसालों को ग्राइंडर जार में डाल दिया है, तो बिल्कुल दरदरा पीसना है। तो देखिए ये हमने मसालों को पीस लिया है, बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं ऐसे हमने इसे दरदरा पीस लिया है। अब हम तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो ये अचार हम सरसों के तेल में डाल रहे हैं। तेल को हमें अच्छी तरह से धुआं उठने तक गर्म करना है और उसके बाद में हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, हल्का गुनगुना हम तेल को रखेंगे। तेल गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन लिया है। इसमें हम ये गाजर डाल लेते हैं कटी हुई, हरी मिर्च भी डाल लेते हैं और ये कटे हुए नींबू भी हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये दरदरा पिसा हुआ मसाला। 4 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर,
5 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल सकते हैं। 4 चम्मच ही हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है अचार में, इसलिए हम नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहे हैं। अगर आप कम खाते हैं तो नमक आप थोड़ा कम डाल सकते हैं। अब इन मसालों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो जो तेल हमने गरम करा था उसे हमने ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर तेल को हमने एकदम ठंडा नहीं करा है, हल्का गुनगुना तेल है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जीरे को भी हमने हल्का सा भून लिया था और दरदरा पीस लिया है। इसको भी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद में हम पूरे 1 दिन के लिए अचार को इसी बर्तन में ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए अचार को रखी हुई पूरा 1 दिन हो गया है और मसाले अचार में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। बीच बीच में हमने इसको चला दिया था चम्मच से, क्योंकि तेल और मसाले नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं, तो चम्मच से मिक्स करने से वो फिर से अचार में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो अब ये अचार स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अचार को स्टोर करने के लिए जार में हम हींग की धुआं लगाएंगे। तो इसके लिए हमने गैस ऑन कर दिया है। अब हम इस पर कोयला रखेंगे। इस तरह से कोयला रखकर हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको चीनी मिट्टी के जार और प्लास्टिक के जार दोनों में ही हींग की धुआं लगाकर दिखाएंगे। जिस भी जार में आप अचार स्टोर करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। तो प्लास्टिक के जार में भी आप हींग की धुआं लगा सकते हैं। तो देखिए हमने ये कोयले को जला लिया है। तो दूसरा कोयला भी हमने ऐसे ही तैयार कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो जिस भी जार में आप अचार स्टोर करना चाहें उसे आप इस तरह से हींग की धुआं लगा लें, जिससे कि अचार लंबे समय तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये हमने चीनी मिट्टी के जार को रख दिया है इसके ऊपर उल्टा, और ये हमने रख दिया है प्लास्टिक के जार को। तो प्लास्टिक के जार को भी आप इस तरह से हींग की धुआं लगा सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए जार को हम इसी तरह से उल्टा रखे रहने देंगे। तो लगभग 20 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों जार में अच्छी तरह से हींग की धुआं लग चुकी है। अब ये जार अचार स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम अचार को जार में भर लेते हैं। अगर आप इस तरह से अचार डालेंगे तो अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। जब भी आप जार से अचार निकालें तो गीले हाथों से या गीली चम्मच से अचार नहीं निकालें, और अनाज के हाथों से भी या अनाज की किसी भी चम्मच से आप अचार को नहीं निकालें, इससे भी अचार ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सूखे हाथ और सूखी चम्मच से अचार निकालें। ये हमने अचार को जार में भर लिया है। अब हमने थोड़ा सा तेल और अच्छी तरह से गर्म करके उसे बिल्कुल ठंडा कर लिया था। ये तेल भी हम इसके ऊपर डालेंगे। तो 2 बड़े चम्मच हम इस पर तेल डाल रहे हैं। तो तेल भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार को ख़राब नहीं होने देता है। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल देते हैं। तो अब ये अचार स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अचार के जार को पूरा ऊपर तक ना भरें, किनारे से थोड़ा नीचे की तरफ ही रखें, क्योंकि कई बार तेल बाहर निकल जाता है अचार से। ये हमारा गाजर, हरी मिर्च और नींबू का अचार बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जेएस किचन जायका को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।